Please subscribe and press bell icon for latest notification. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टेप फॉरवर्ड में। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। 2-3 क्लासें हो चुकी हैं। सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, एसएससी के एग्ज़ाम जो है तो उनका सारा नोटिफिकेशन आ गया है। जो एग्ज़ाम अगस्त में थे वो सारे पोस्टपोन हो गए, अक्टूबर नवंबर में पहुँच गए हैं। ठीक है। और रेलवे का भी एग्ज़ाम अभी टेंडर कुछ आया नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो वो भी एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर में है। लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। तो सारे एग्ज़ाम जो भी होंगे, अभी हमारे पास 5 से 6 महीने का टाइम है। ठीक है। तो 5 से 6 महीने में हम लोग अपना पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहते हैं कि आप उसकी बेस्ट प्रिपरेशन कर सको, तो आपको यहाँ पर जीएस, साइंस, मैथ सारे वीडियो मिलेंगे। अगर आप सीक्वेंस से अपनी तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा होता है कि मुझे नहीं लगता कि YouTube पर शायद एकदम सीक्वेंस से कोई ऐसा पढ़ाता होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो आते हैं एडवर्टाइजमेंट ये करते हैं कि भाई मैं 2 सेकंड में सब कुछ सिखा दूंगा, ये कर दूंगा। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चीजों को सीखना पड़ेगा, और सीखने से ज्यादा आपको उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ कोई 2 सेकंड में नहीं सिखा सकता। कुछ चीजें होती हैं ऐसे कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, बट कोई कहते हैं कि मैं हर चीज आपको 2 सेकंड में सिखा दूंगा, वो कोई नहीं कर सकता। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपकी जो अर्थमेटिक है वो 2 चीजों पर बेस्ड है। एक चीज होती है आपकी रेशियो, एक रेशियो पर चलती है जिसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। पूरी अर्थमेटिक आपकी फ्रैक्शन या रेशियो पर बेस्ड है। बहुत से लोग इसको एक्स मानकर भी करते हैं, लेकिन हम एक्स का यहाँ पे बिल्कुल चीजें नहीं सीखेंगे। मैं आपको अर्थमेटिक पूरी फ्रैक्शन से सिखाऊंगा। ठीक है। तो अगर आपको चीजें सीखनी है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे साथ मैं आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज सिखाऊंगा। तो अगर आपको चीजों को बेहतर तरीके से तैयार करना है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलिए आगे करते हैं। मैंने आपको 3 क्लासों में काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है। अब और आगे क्वालिटी क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का हर एक टॉपिक अच्छे से डिस्कस करूंगा, और सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराऊंगा हर टाइप का। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो उसे 25% का लाभ लेने के लिए 100 संतरे कितने रुपए में बेचने होंगे। ठीक है। सॉरी, 100 संतरे नहीं, 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज क्या है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ 12 संतरे, ये नंबर दिया हुआ संतरों का। 12 संतरे दिए हुए कितने में, यहाँ पर रुपए दिया हुआ है 60 रुपए में। 12 संतरे 60 रुपए में। एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, इधर ध्यान से देखना। जैसे हम लोग लाभ या हानि 2 चीजें काउंट करते हैं। लाभ या हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य पर कब निकालते हैं, जब बात पैसे की हो रही होती है। लाभ या हानि हम क्रय मूल्य पर तब निकालते हैं जब बात पैसे की हो रही होती है। अगर यहीं पर लाभ या हानि बात नंबर की आ जाए या संख्या पे आ जाए, तो क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य होता है हमारा वो मूल्य जिस पर हम कोई चीज खरीदते हैं। तो अगर पैसे की बात हो तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लेकिन जब संख्या की बात हो कि हम इतनी चीजें बेचते हैं, इतनी चीजें खरीदते हैं और इतनी चीजें बेचते हैं, तो ये जो लाभ या हानि निकलता है वो हमेशा सेलिंग नंबर पर निकलता है, यानी विक्रय संख्या पर। कितनी वस्तु हमने बेची, कितनी चीजें हमने बेची, ये समझ में आ रहा है आपको। अगर आपका लाभ या हानि निकालना है, अगर पैसे दिया हुआ है तो आप हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे, अगर संख्या दी हुई है तो आप विक्रय संख्या पर निकालेंगे। दूसरी चीज,
जैसे मैं आपको, जैसे एक चीज यहाँ पर दे दे कि हम कोई चीज 100 रुपए की बेच रहे हैं, हमने एक वस्तु 100 रुपए की बेची, ठीक है, ये क्या है, हमने रुपए में बेची। अब इस पे हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10/100 यानी 1/10। ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है, ये क्या है, हमारा सीपी, कॉस्ट प्राइस है। तो अगर कह दे कि हमने कोई चीज 100 रुपए की बेची, उस पर हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 10% का प्रॉफिट क्या होगा, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 11/10, ये बनेगा फ्रैक्शन। तो इस पे हम क्या करेंगे, 11/10 का मल्टीप्लाई, यानी कितने में बेचनी पड़ेगी, 110 रुपए। यहाँ पर चीजें रुपए में चल रही हैं। अगर यहीं पे कह दे कि हम 20 रुपए में 11 चीजें बेच रहे हैं, ये रुपए है इस तरफ और ये नंबर है, कह दे 20 रुपए में 11 चीजें बेच रहे हैं, ठीक। अब कह दे कि अगर हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए, 10% का प्रॉफिट चाहिए इस पे, तो हम 20 रुपए में कितनी चीजें बेचेंगे। तो यहाँ पर चीजें क्या होती है, फ्रैक्शन, अगर हमें यहाँ भी 10% का प्रॉफिट चाहिए, यहाँ भी 10% का प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 11/10 बनेगी। फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 11/10। लेकिन यहाँ पर आप देखो, इस चीज को ध्यान से देखो कि जो रुपए था उसमें फ्रैक्शन का हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो था, तो फ्रैक्शन को हमने सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया था 11/10 का, सीधा सीधा। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, नंबर दिया हुआ है, तो नंबर के केस में क्या होता है, जो आपका ये फ्रैक्शन होता है, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी पहले 20 रुपए में अगर हम 11 चीजें बेच रहे थे, अगर आज हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए होगा, तो ये क्या होगा, 11 से 11 कट जाएगा 10, ये क्या आ गया, नंबर आ गया, चीजों का बेचने की संख्या आ गई। यानी पहले 20 रुपए में जो 11 चीजें बेच रहे थे, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए 10% का, तो हमें 20 रुपए में कितनी चीजें बेचनी पड़ेंगी, 10 चीजें बेचनी पड़ेगी। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ पर पैसे का और यहाँ पर नंबर का। यानी जो चीज हम पैसे पे लगाते हैं, नंबर पे उसका जस्ट उल्टा लगता है, नंबर पे उसका जस्ट उल्टा लगता है। ये चीज समझ में आ गई, आ रही समझ में जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी चीज जो हम सारी चीजें पैसों पे लगाते हैं, उसका जस्ट उल्टा। यहाँ पे अगर लॉस, जैसे हम लोग यहाँ पे लॉस, अगर यहाँ पे लॉस फ्रैक्शन बनाते हैं, अगर 1/10 का आप लॉस लॉस फ्रैक्शन बनाओ, क्या बनेगा, 9/10। तो यहाँ पे अगर सीधा सीधा आप 9/10 का मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 10/9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब चीजें जो हम पैसे में लेते हैं, नंबर वाली चीजें हमेशा उल्टी हो जाती है, ठीक है। हम अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल क्या दिया, सवाल दिया हुआ है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो कह रहा उस पर 25% का लाभ लेने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। अब देखो, एक तरफ नंबर दिया हुआ, एक तरफ रुपए दिया हुआ। कह रहा है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेच रहा है, तो कह रहा कि 12 संतरे जब 60 रुपए बेचता है, तो उसको 25% की हानि होती है। तो आपको इस दो चीज दोनों जगह से कर सकते हो, आप चाहो तो नंबर से निकाल लो, आप चाहो तो रुपए से निकाल लो। मैं पहले आपको रुपए से निकाल कर बताता हूँ। देखो, 12 चीजें बेच रहा है 60 रुपए में, अभी हानि कितने की हो रही है, 25%। यानी 60 पे जो 25% की हानि हो रही है, 25% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/4। 1/4 यानी 1 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सेल कितने में कर रहा है, 3 में, 3 में सेल कर रहा है, बेचना कितने में चाहिए, 4 में। तो आप इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/4। ये हो रहा है लॉस, लॉस हो रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शन क्या होगा, उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें कहाँ से, ये क्या है, सेल है ना 60 रुपए की, और सेल से हमें कॉस्ट प्राइस में जाना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, ये लॉस का फ्रैक्शन बना हुआ है 3/4। अगर लॉस से हमें अपने कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर जाना है, तो फ्रैक्शन का उल्टा गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 25% का लाभ लेने के लिए, तो 25% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 25/100 यानी 1/5, सॉरी 1/4 बनेगा, 1/4 बनेगा। अब क्या लेना, एक का लाभ लेना, तो चीजें कितने में बेचनी पड़ेंगी, 6/5 में बेचनी पड़ेगी। एक का लाभ चाहिए तो 6/5 में। तो यहाँ से क्या करेंगे, सीधे 6/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज समझ में आ गई ना, सॉरी यार 6/5 नहीं, ये क्या होगा, 5/4 होगा, सॉरी 5/4 होगा यहाँ पे, क्योंकि 1/4 बना रहा फ्रैक्शन, एक का प्रॉफिट चाहिए तो चीजें कितने बेचनी पड़ेंगी, 5/4 में। अब यहाँ से आप काट लो,
ये काट लो और यहाँ से ये इसको काट लो, 3 से 20, 20 पंचे 100। तो सवाल में ये क्या आ गया, 100 रुपए आ गया। सवाल में यही चीज कह रहा है कि अगर हमें पहले चीज कह रहा था 60 रुपए की 12 बेच रहा है, तो कह रहा है उसको 25% का लॉस हो रहा है। अगर 25% का प्रॉफिट लेना हो तो 100 रुपए में कितनी चीजें, तो देखो यहाँ पे हमने सारी चीजें निकाली, यहाँ पे देखो रुपए कितना आ गया, ये कितना आ गया 100 रुपए, लेकिन नंबर हमने फिक्स रखा है। नंबर जो भी चीजें हम 12 संख्याओं पर ही निकाल रहे थे, पहले 60 रुपए में बेच रहे थे, फिर उसका कॉस्ट प्राइस निकाला। अगर यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो 20 को 80, यानी 80 रुपए में हमने चीजें खरीदी हैं, 60 रुपए में बेच दी हैं, तो हमको लॉस हो रहा है। लेकिन कह रहा है अब उसको 25% का प्रॉफिट भी लेना है, तो 25% के प्रॉफिट के साथ चीजें कितने बेचनी पड़ेगी, 100 रुपए में बेचनी पड़ेंगी। यानी नंबर हमने क्या रखा है, यहाँ पर फिक्स रखा है। नंबर क्या रखा है, फिक्स रखा है, नंबर को चेंज नहीं किया। तो 100 रुपए में कितनी चीजें बेचेंगे, जब 100 रुपए में 12 चीजें बेचेंगे तब हमको प्रॉफिट होगा कितना, 25% का। ये तो हो गया आपका एक तरीका। दूसरी चीज क्या है, क्या कब आप अगर नंबर से निकालना चाहते हैं तो नंबर से कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 12 चीजें बेच रहा है 60 रुपए में, ये रुपए है आपका, ये नंबर है। यानी आपको चीजें क्या करनी पड़ेंगी, यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का, 3/4 का। अभी फ्रैक्शन बनाया था ना, 3/4 का फ्रैक्शन। ये चीजें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी 12 रुपए में कितने का लॉस हो रहा है, यानी यहाँ पर लॉस का, वहां पर हमने लॉस का उल्टा गुणा किया था क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पर संख्या कम ही करनी है भाई। अगर 12 रुपए 60 रुपए में आप 12 चीजें बेच रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है, तो आपको 60 रुपए में कम चीजें बेचनी चाहिए ना। जब कम चीजें बेचोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, 60 रुपए में ज्यादा चीजें बेच दोगे लॉस हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन के क्या करते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। लॉस फ्रैक्शन का संख्या में सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। दूसरी चीज, आपको 25% का प्रॉफिट चाहिए तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 5/4। ये प्रॉफिट का बन रहा है, ये प्रॉफिट का फ्रैक्शन बन रहा है ना, 25% प्रॉफिट का फ्रैक्शन 5/4। अब आपने उसमें क्या किया था, पैसे वाले फ्रैक्शन का सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया था 5/4 का, याद हो आप देख लो। लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना, आपको यहाँ पर फ्रैक्शन का क्या करना है, उल्टा गुणा करना है, यानी 4/5, 4/5। अब आप यहाँ से काट लो, ये कट गया, यानी ये क्या आ गई, 12 आती है 36/5। ये क्या आ गया, नंबर आ गया 36/5। 36/5 में 36/5 ये क्या है, आपका नंबर है। ये चीजें कितने में बेच रहे हो, 60 रुपए में। ये चीजें कितने में बेच रहे हो, यानी यहाँ से आप देखो कि 60 रुपए में, इस तरफ रुपए लिखे हो, 60 रुपए में चीजें कितनी बेच रहे हैं, 36/5। तो हमको कितने बेचनी, 100 रुपए में हम कितनी चीजें बेचेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36/5 गुणे 100, और ये आपका 60 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 6 36 और 5 दूनी 10। यहाँ पे देखो कितने आ गए नंबर, 12 नंबर आ गए। यानी 100 रुपए में आपको कितनी चीजें बेचनी है, 12 चीजें बेचनी है। ये हो गया आपका बेसिक चीज संख्या के आधार पर। पहले जो मैंने बताया था आपको पैसे के हिसाब से, तो अब दोनों जगह से बस इतना याद रखना कि आप जो वहां पर पैसों में करते हैं तो वहां पे फ्रैक्शन अलग तरीके से, लेकिन नंबर में जब करते हैं तो आप नंबर में सीधे उसका रिवर्स कर देते हैं। अगर लॉस है तो लॉस का सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर प्रॉफिट लेना है तो प्रॉफिट का फिर आपको उल्टा करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई, बोलो भाई सबको समझ में आ गई ये चीज। अगले क्वेश्चन पे चले, चलिए अभी मैं आगे और कराऊंगा, समझ में आ जाएंगी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ, कह रहा है कि 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो जाती है, तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने होंगे। देखिए यहाँ पे कितना, 80 बाल पेन है, ठीक है 80 बाल पेन है, कितने बेच रहा है, 140 रुपए में। ये आपका नंबर है, ये रुपए है। कह रहा है कि 30% का, यहाँ पे 30% की हानि होती है, उसे 30% का लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने पेन बेचने होंगे।
यहाँ पर आप चाहो तो संख्या से भी लगा लो, चाहो तो यहाँ से भी लगा लो। ये क्या कर रहा है कि 140 रुपए बेच रहा है, उसको 30% का लॉस हो रहा है, यानी 3/10 का लॉस, 3/10 का लॉस हो रहा है। फ्रैक्शन क्या बनेगी इसकी? 7/10। ये फ्रैक्शन बनेगी लॉस की। अगर आपका रुपया है तो फ्रैक्शन में क्या होगा? उल्टा मल्टीप्लाई होगा, 7/10। ये क्या आ गया? आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसको क्या कर रहा है? 30% का प्रॉफिट लेना है, तो 30% का प्रॉफिट क्या बनेगा? 3/10 इसमें ही बनेगा 30% का, लेकिन प्रॉफिट का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 30/10। प्रॉफिट फ्रैक्शन क्या बनेगा? 30/10। भाई ये सीपी है, आप ये क्या है? प्रॉफिट है, ये सीपी है, ये प्रॉफिट है। तो क्या करोगे आप? इसमें जोड़ोगे, ये जोड़ के क्या आ जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये क्या होगा? ये चीज समझ में आ गई? ये से ये कट गया, 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, 20 बार कट गया, और 13 दूनी 26, 260 आ गया। यानी 260 रुपए में ये क्या आ गया? रुपए। नंबर हमने फिक्स रखा है, 260 रुपए में कितनी चीजें बेच रहा है? 25% का प्रॉफिट लेकर 260 रुपए में 80 चीजें बेच रहा है। क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचना चाहिए। यहां से देखो आप, 260 रुपए में कितने बेच रहा है? 80 बेच रहा है। ठीक है, नंबर 260 रुपए में कितने बेच रहा है? 80 बेच रहा है। हमको बेचने कितने में? 104 रुपए में। 104 रुपए में बेचने, तो ये क्या हो जाएगा? 80 गुणे 104 बटे 260। ये चीज समझ में आ गई? एक देखो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 13 दूनी 26, और 13 अट्ठे 104। ठीक है, 2 से ये फिर कट जाएगा, तो चौको 8, और 8 चौको 32। ये क्या आ गया? नंबर आ गया आपका। ये क्या है? 32। ये क्या है? सेलिंग नंबर। ये वस्तुएं हैं, यानी 260 रुपए हमारा क्या आया था? ये 260 रुपए आया था प्रॉफिट जोड़ने के बाद। 80 संख्याओं का सेलिंग प्राइस आया था 200 रुपए, 260 रुपए। लेकिन कह रहा है नहीं, 260 रुपए में नहीं बेचना, कह रहा 104 रुपए में कितनी चीजें बेचेगा। तो अगर 260 रुपए में 80 चीजें बेचता है, तो 104 रुपए में कितनी चीजें बेचेगा? इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा? बटे में आ जाए। यानी कितनी संख्या बेच रहा है? 104 रुपए में 32 संख्या। ये चीज समझ में आ गई भाई सबको? ये चीज समझ में आ गई ना? उसी तरीके से आप चाहो तो, मैंने आपको अभी इस नंबर से बताया था, तो आप यहाँ से नंबर से निकाल सकते हो। ये मैंने आपको रुपए से निकाल के बता दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है कि ए, ये देखिए, ये पहली बात तो ये सक्सेसिव क्वेश्चन है। मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया सक्सेसिव, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में भी है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची, फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेच दी। कह रहा इसके लिए सी ने 675 रुपए का भुगतान किया, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था? एक कोई वस्तु है, वो ए ने खरीदी है, ठीक है, बी को उसने 25% लाभ पर बेच दी। ये बी हो गया। बी ने सी को 10% लॉस पर बेच दी। सी ने इसके लिए कितना पे किया है? 675 रुपए पे किया है। तो कह रहा है ए का बताइए कितने रुपए पे करेगा। ए को बताने ए कितने रुपए पे करेगा। इस सवाल के दो तरीके हैं। इस सवाल के क्या है? दो तरीके हैं। एक तो आप सक्सेसिव से कर लो, जैसे पहले हमने ए को मान लिया 100,
क्या ए ने कितने रुपए में चीज खरीदी थी? 100 रुपए में। 100 क्या, आप 100 रेशियो मानो, ठीक है, रुपए नहीं, रुपए तो ये दिया हुआ है। ए ने कोई वस्तु 100 रेशियो में खरीदी, 25% का प्रॉफिट लेकर उसने इसको कितने में बेच दिया? 125 में। कितने बेच दिया? 125 में। अब कह रहा 10% का लॉस हुआ है बी को सी बेचने का, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी? 9/10 बनेगी। 9/10 बनेगी। 5 से आप इसको काट लो, 5 दूनी 10 और ये 25 पंचे 125, 25 नंबर 225/2। यानी ये जो सी ने इतने रेशियो में खरीदी है ये चीज, तो हमने क्या माना था? रेशियो माना था, यानी सी का रेशियो में कितना है? 225/2। रुपए में कितना? 675। तो 225/2 की वैल्यू कितनी है? 675। हमें निकालने की इसकी वैल्यू ए की, ये क्या है? ए की। ए का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इससे काट सकते हो, इसको 25 से काटो, 25 नंबर 225 और 25 से इसको काट लो, 25 दूनी 50, 10 7 25 7 175, 9 3 27 और ये 2 से आप इसको काट सकते हो। ये 2 सॉरी काटेंगे नहीं, ये 2 बटे में ना, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ये तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 600 रुपये। कितना हो जाएगा? 600 रुपये। यानी चीज ए को कितने की खरीदी? ए ने 600 रुपए की खरीदी है और सी ने, ये हो गया आपका 100 मान के। तो क्या किया हमने? ए ने कोई चीज खरीदी, हमने मान लिया 100 रेशियो में खरीदी, उसने 25% प्रॉफिट लेकर बी को बेच दिया, तो बी का कितना हो गया? 125 हो गया। उस पे सी, बी ने 10% का लॉस के साथ सी को 675 रुपए में बेची है, तो 125 पे 9, ये क्या होगा? लॉस का फैक्टर कैसे बनेगा? 10% का, यानी 1/10 बनेगा, माइनस का 1/10, यानी फ्रैक्शन क्या बनेगा? 9/10 बनेगा। ये लॉस का फैक्टर हो गया। ये क्या है? लॉस का फैक्टर हो गया। मल्टीप्लाई करके ये क्या आ गया? सी का रेशियो आ गया खरीदने का, ठीक है। ये क्या? सी का रेशियो है, इतने रेशियो में चीज खरीदी और रुपए में कितनी खरीदी? ये, तो रुपए ऊपर रेशियो नीचे, हमें निकालना किसका? ए का निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ये एक तरीका हो गया जो आम तरीके से हम लोग सब लोग करते हैं, जो हम लोग सीखते हैं। इससे क्या होती है? चीजें कैलकुलेटिव हो जाती हैं। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ध्यान से देखना जो मैं चीज सिखाने जा रहा हूं। क्या दिया हुआ है कि ए और बी का रेशियो, ए ने कोई चीज खरीदी, बी ने उसने बी को कितने पर बेच दिया? 25% प्रॉफिट पर। 25% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 25/100, 25 चौको 100, 1/5 सॉरी 1/4, 1/4 बनेगा। यानी फ्रैक्शन क्या बनेगा? 5/4। ये क्या है? ये 100 रुपए की चीज किसकी है? ये ए की है। 25% का प्रॉफिट लेने के बाद ये जो आया, ये किसके लिए आया? बी के लिए आया, क्योंकि इतने रुपए पर बी ने खरीदी है, ये ए ने खरीदी थी, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 4/5 आ गया। ये चीज समझ में आई जो मैंने लिखा आपको? क्या कह रहा है कि ए ने कोई चीज 25% लाभ पर बेची, तो प्रॉफिट ऊपर, सीपी नीचे। सीपी क्या? 100। यानी ये किसका प्राइस है? ये ए का प्राइस है जो ए ने खरीदा है। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/4। अब भी ये ए का ही होगा, लेकिन ये क्या है? 1 रुपए का प्रॉफिट भी ले रहा है, यानी बेच कितने में रहा है? 5 में बेच रहा है, और 5 में खरीद कौन रहा है? बी खरीद रहा है। यानी ए ने कितने में खरीदी थी? 4 में खरीदी थी, बी को बेच दी 5 में, बी ने कितने में खरीदी? 5 में। तो ए का कितना आ गया? 4 रेशियो, बी का कितना आ गया? 5 रेशियो। ये दोनों का अनुपात आ गया। ये चीज समझ में आ गई? अब अगली चीज क्या कह रहा है? कह रहा है कि बी ने सी को 10% का लॉस पर बेच दी, तो 10% लॉस का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/10। यानी माइनस हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि लॉस होता है। यानी ये क्या है? ये बी का है 10 रुपए, और सी का कितना है? सी का कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि -1 लॉस पर, यानी सी कितने पर खरीद रहा है? 9 पर खरीद रहा है। यानी अगर हम यहाँ से बी और सी का अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा? 10:9 हो जाएगा।
ये चीज समझ में आ गई आपको? ए से बी का रेशियो, बी से सी का रेशियो, ये चीज समझ में आ गई आपको? सबको समझ में आ गई? अब देखो क्या करते हैं, ये मेथड तब लगाते हैं जब इनिशियल से फाइनल का रेशियो दिया हो, ठीक है। अब आप देखो, यहां से जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये जैसे बी से भी कट गया तो यहाँ से हम क्रॉस में काट सकते हैं, इसको यहाँ नहीं काट सकते, इसको यहाँ से। देखो 5 दूनी 10, ये काट लिया। यहाँ से रेशियो किसका आया? ए अनुपात सी का रेशियो आया, बी तो कट गया हमारा। ए अनुपात सी का रेशियो आया, कितना है? 4 दूनी 8। इनका ऐसे गुणा कर लेते हैं और इसको ऐसे गुणा। यानी जो चीज ए 8 रुपए में खरीद रहा है, सी कितने में खरीद रहा है? 9 रुपए में। और सी 9 रुपए में खरीद रहा है, यानी 9 रुपए में चीज कितने में खरीद रहा है? 675 में। ये चीज है ना, 9 रेशियो में 9 की खरीद रहा है, लेकिन रुपए में कितने की खरीद रहा है? 675 की। ये कितने टाइम है? आप देखो 9 सत्ते 63 और 9 पना 45, यानी 75 टाइम है 9 का, 75 टाइम। तो ये भी ए ने कितने में खरीदी होगी? 75 टाइम कर लो, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 7 56 और 8 5 40, यानी 600 रुपये। ए ने कितने में खरीदी होगी? 600 रुपये में, अगर सी ने 675 रुपये में। ये देखो कितना आसान है। वो तरीके, दोनों तरीके मैंने आपको दोनों चीजें सिखा दी। वो भी आप चाहो तो सक्सेसिव से भी लगा सकते हो, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई से। लेकिन एक चीज याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई तब लगता है जब इनिशियल का रेशियो फाइनल से दिया हो, ठीक है। जब कोई चीज आपको फाइनल की चीज दे दे, उसके बाद आपका कोई चीज पूछे, इनिशियल पूछे, तब आपका एक क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड काम करता है और बहुत ईजी हो जाता है। ये चीज समझ में आ गई? ए से बी का रेशियो, बी से सी का रेशियो। हम क्रॉस में चीजें काटते हैं, यहाँ से यहाँ की चीजें हमने काट ली, इससे इसको काट लिया। ए और सी का रेशियो आ गया। अगर 9 रेशियो की चीज कितने में बिक रही है? 675 रुपए में खरीद रहा है ये, तो ए कितने में खरीदेगा? 600 रुपये में खरीदेगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया भाई? ये चीज समझ में आ गई ना? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ? कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, बी उसे सी को 10% और सी डी को 12% के 12.5% के लाभ पर बेचता है। तो कह रहा है डी ने 29.70 रुपए दिया हो अगर, तो कह रहा है ए ने कितने रुपए में खरीदी थी। अब देखो यहाँ भी फाइनल का रेशियो दिया है और इनिशियल यानी ए का पूछा, तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। डायरेक्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं। ए से बी का रेशियो कितना दिया हुआ? कह रहा है ए ने एक वस्तु 20% के लाभ पर, 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 20/100, 1/5, यानी 5 की चीज कितने में बेचेगी? 5 की चीज 6 में बेच रहा है। उसके बाद कह रहा है बी ने 10% का, बी से सी का कितना? 10% का आप क्या बनता है? 1/10 बनता है, यानी 11/10 बनेगा। 10 की चीज कितने में बेच रहा है? 11 में। उसके बाद कह रहा है सी ने डी को 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है? 12 से 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/8। मैंने फ्रैक्शन में लिखाया हुआ परसेंटेज में, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। यानी सी से डी का रेशियो कितना दे रखा है उसने? 8 की चीज 9 पे बेचेगा। 8 की चीज कितने पे बेचेगा? 9 पे बेचेगा। ये फ्रैक्शन सबको समझ में आ गया ना? यहाँ पे देखो 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 6/5। ये 11/10। ये क्या बनेगा? 9/8। यानी 8 की चीज 9 में, 10 की चीज 11 में, 5 की चीज 6 में। ये देखो ए से बी का, बी से सी का और सी से डी का रेशियो बन गया। अब यहाँ पे देखो चीजें कट रही हैं, सी से सी कट रहा है, बी से बी कट रहा है। और कुछ कट रहा है क्या? देखो ये 2 से कट गया, 2 3 6 और ये 2 जोड़ दो 8, कट गया। और तो कुछ कट नहीं रहा। 5 को 20 धाम 200, 200 रेशियो आ गया। इसका इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 पना 50 और 5 को 20। यहाँ से आप कर लो 11 3 33 गुणे, अब ये आ गया 9 गुणे 33। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 297। 297/200। अब ये देखो ये चीज दी हुई, ये क्या है? ये डी का आ गया फाइनल, ये ए से डी का आ गया रेशियो। ये क्या आ गया?
हाँ तो देखो, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए से डी का फाइनल रेशियो आ गया, कितना आ गया 200। और ये 297 की वैल्यू उसने दे रखी है 29.70 रुपये। ठीक है, 297 की वैल्यू 200। तो ये क्या है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये किसकी वैल्यू है 297 की, 297 नीचे ए का पूछ रहा है तो 200 से मल्टीप्लाई। अब देखो आपको सिर्फ जीरो तो हटाने हैं, ये 6 नहीं है, जीरो है, ठीक है, जीरो। आपको यहाँ से 2 अंक बाद जीरो हटाओगे, ये कट जाएगा, ये कितनी बार 10 बार चला जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा 10 बार चला जाएगा। तो कह रहा ए ने कितने रुपए में खरीदी थी, तो ए के लिए कितना आ गया 10 रुपए में। ए ने कितने में खरीदी थी 10 रुपए में खरीदी थी। ये चीज समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब आप इसमें सक्सेसिव लगाओगे, ए से बी का, फिर बी से सी का, फिर सी से डी का, तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब कई सारी चीजें जब एक दो का दे दे और रेशियो अगर आसान हो तो आप लगा सकते हो उसमें सक्सेसिव। लेकिन जब चीजें इतने सारे फ्रैक्शन अगर आप निकालोगे, 12.5% निकालोगे, तो सोचो आप कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इनिशियल से फाइनल रेशियो दे रखा हो, यहाँ पे देखो फाइनल की चीज पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बी से अगर डी दे रखा होता और बी का भी पूछता तो भी हम लगा सकते थे, फिर ऊपर वाला हम इसको स्किप कर देते, ऊपर वाले की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम बी का डी से रेशियो निकालते। लेकिन अभी उसने ए से बी का, यहाँ से डी से ए का पूछा था, तो ए और बी की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, ए से बी की जरूरत पड़ेगी। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये चीज सबको समझ में आ गई। चलो भाई अगले पे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आया जबरदस्त सवाल, में आपका क्रॉस मल्टीप्लाई काम नहीं करता, ठीक है, इस टाइप के सवालों में क्रॉस मल्टीप्लाई काम नहीं करता। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपए में 19% की हानि पर बेचा, और कह रहा है फिर बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ हो, तो कह रहा है बी को कितना लाभ मिला था। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपए में बेचा, कितने बेचा 4860 रुपए में बेचा, और कह रहा 19% की हानि, यानी 19% की हानि का मतलब ये किसकी वैल्यू 81% की वैल्यू है। 19% मतलब 100 में से आप 19 घटाओगे तो क्या आएगा 81 ही आएगा ना। तो ये जो 4860 में बेचा कितने की वैल्यू 81 की वैल्यू है। तो यहाँ से अगर आप 100% निकाले तो क्या आ जाएगा, ए का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ये चीज, ये बी का है, और बी से ए ने जो बेचा है 19% के लॉस पर बेचा, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, ए की कीमत आ जाएगी, ए ने कितने रुपए में खरीदा था। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा है जिससे ए को 17% का प्रॉफिट हो, क्या हो ए को 17। तो ए का प्रॉफिट हम कब निकाल पाएंगे, ए का प्रॉफिट हम जब तभी निकाल पाएंगे जब हमें ए का कॉस्ट प्राइस मालूम होगा, ए का जब क्रय मूल्य मालूम होगा तभी तो हम उसका लाभ निकाल पाएंगे। तो ए का ये निकल आया क्रय मूल्य। अब लाभ कितना चाहिए, ए को कितना चाहिए 17% का, तो 17% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन जाएगी 117/100 बन जाएगी। ये चीज समझ में आ गई ना, ये कितना बन जाएगा 117/100, ये 100 से 100 कट जाएगा, 9 से काट लो, 9 ने 81, और 9 से ये 13 बार में कट जाएगा, 9 से इसको काट लो, 9 पर आप 45, और 3 9 चौको 36, 540, 540 का आप जब 13 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7020, ठीक है। ये किसके लिए आ गया, सी के लिए आ गया क्रय मूल्य। सी इतने में खरीद रहा है, बी ने इतने में खरीदा था, और अगर आप ए का क्रय मूल्य, ये मतलब क्या आ गया, ये सी का, तो ये सी का क्या आ गया, ये सी का आ गया, ये ए का क्या, ये सी का क्या आ गया, ये तो सी का कॉस्ट प्राइस आ गया। लेकिन ए के लिए क्या है, ये ए के लिए सेलिंग प्राइस, ए के लिए सेलिंग प्राइस, ठीक। तो क्या कह रहा है कि ए, सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है बी ने इसे ऐसी कीमत पर बेचा जिस पर ए को 17% का, यानी ये बी ने सी को कितने रुपए में बेचा है। तो कह रहा है बी का लाभ बताइए,
अब यहाँ से देखो, ये तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस है और बी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, बी के लिए इतना है। तो आप इसको 4860 को घटा लोगे, ये 0 आ गया, यहाँ से 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में 8 गया 1, और यहाँ पे क्या बचा 6। यानी बी ने इतने में खरीदा था और बेचा इतने में, तो ये क्या है, बी का प्रॉफिट है। ये क्या है, बी का प्रॉफिट है। तो कह रहा है बी को कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी 2160 रुपए का प्रॉफिट हुआ बी को, कितने पर, 4860 रुपए का। इससे इसको काट लोगे आप, और ये किससे जाएगा, 9 से जाएगा, 9 दूनी 18, 3 21, 9 चौको 36, और 9 से ही कट जाएगा, 9 पंद्रह 45, तो 3 9 चौको 36। अभी ये फिर से कट जाएगा, 6 चौको 24, तो 6 नाम 54। ये कितना आ गया, 4/9। 4/9 फ्रैक्शन आ गया। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये कितना बन जाएगा, 44 से 4/9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 44 से 4/9। अगर आप नहीं 100 का मल्टीप्लाई करना चाहते, तो मैंने आपको बताया था 1/9 बताया हुआ था मैंने, 11 से 1/9 बताया हुआ ना, 1/9 का 11:1/9। और ये क्या है भाई, ये 4 टाइम ही तो है। इसमें अगर आप 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इधर भी तो 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। ये कितना हो जाएगा, ये 4/9 हो जाएगा। अगर इधर 4 मल्टीप्लाई, तो 11 चौको 44 से 4/9। वही चीज तो आ गई जो आप 100 का मल्टीप्लाई। तो आप इस चीज को याद रखो, 1/9 इज टू 11 1/9, और 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आ जाएगा। 100 से आपको गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं। ये इस तरीके से लगेगा। क्या कह रहा है कि ए ने कोई चीज बी को 19% के लॉस पर बेचा, ये आ गया आपका 81 की वैल्यू। तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस निकाल लिया हमने 100 का मूल्य। लेकिन क्या कह रहा है कि बी इसको ऐसी कीमत पर बेचता है कि बी का यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस नहीं दिया हुआ है। कह रहा है ए को कितने पर, तो ए का कॉस्ट प्राइस निकल आया, उसमें हमने प्रॉफिट ले लिया। यानी ए को प्रॉफिट कितना होगा, जब ए को 17% प्रॉफिट होगा। कब होगा 17% प्रॉफिट, जब बी को अपनी खरीदी हुई चीज को इतने रुपए में बेचेगा, तब ए को 17% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर ये ए का प्रॉफिट निकल कर आया, तो फिर बी का प्रॉफिट कितना होगा, तो आप यहाँ से ये डिफरेंस करके निकाल सकते हो। ये चीज समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई भाई, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ, कह रहा है ए ने बी को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची और बी ने सी को 10% के लाभ पर बेच दी। कह रहा तदनुसार सी को ए से कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। भाई यार ये तो बिल्कुल सरल है। देखो ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ, कह रहा है ए ने बी को 20% के लाभ पर बेची, यानी 5 की चीज कितने में बेच रहा है, 6 में। अब मैं बार बार फ्रैक्शन नहीं लिख के बताऊंगा, ये चीज आपको 2 बार बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। ए से बी का रेशियो कितना आ गया, 5:6 आ गया। कह रहा है बी ने, अब क्या कह रहा है, बी ने सी को 10% के लाभ पर, यानी 10 की चीज कितने में बेची, 11 में। समझ में आ गई चीज। तो कह रहा है सी को ए की तुलना में कितना ज्यादा, तो आप देखो 5 की चीज यहां से काट लो, ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25, और 11 दूनी, सॉरी 2 3 6 आएगा यार, 2 3 6, 11 3 33। आप देख रहे हो कितना ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, 25। चलिए ये क्या आ गया, ए टू सी का रेशियो आ गया, यानी ए जितना पे कर रहा है सी कितना पे कर रहा है, 33 रुपए, ए कितना 25। तो क्या कह रहा है कि सी को ए से कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो 25 8 33, 8/25 इंटू 100। ये 8 कटेगा नहीं, ये 25 से कट जाएगा, 25 चौको 100, 8 चौको 32, यानी कितने परसेंट, यानी सी जो है ए से कितने ज्यादा पे कर रहा है, 32% एक्स्ट्रा पे कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई ना। ए कितना पे कर रहा है 25, सी कितना पे कर रहा है 33,
तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा, 32% एक्स्ट्रा पे कर रहा है। ये चीज आ गई समझ में, सबको आ गई भाई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए। 7 में क्या है कि कह रहा है एक कमीज को 15% और 70% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3% का अंतर है। तो कह रहा है कमीज का क्रय मूल्य बताइए। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी एक कमीज को 2% पर बेच रहा है। एक पहले 15% पर बेचता है और दूसरी बार उसको 17% पर प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। तो कह रहा है उसको 3 रुपए का लाभ का अंतर होता है, यानी लाभ का अंतर, पहले 15% पर बेच रहा था फिर 17% प्रॉफिट पर। तो कह रहा है 3 रुपए का फर्क आ रहा है। तो 3 रुपए का लाभ कितना हो रहा है परसेंटेज चेंज में, 2% का चेंज हो रहा है ना, 2% का चेंज हो रहा है। रुपए में कितना, 3, तो रुपए ऊपर परसेंट नीचे इंटू 100, 2 से 50, 5 की 15, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 150 रुपए। 150 रुपए की चीज को आप अगर एक बार 15% के प्रॉफिट पर बेचोगे, एक बार 17% के प्रॉफिट पर बेचोगे, तो कितना आएगा, 3 रुपए का फर्क आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, रुपए ऊपर उसका परसेंटेज नीचे इंटू 100, ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% के लाभ में बदल जाती है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना, 162 रुपए। पहले कितना लॉस हो रहा था, 19% का, माइनस का 19%। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 17%। यानी आप एक चीज देखो कि कोई चीज किसी कीमत पर बेच रहा था, हमें नहीं पता कितने में बेच रहा है, लेकिन फिर आप 162 रुपए बढ़ा देता है। रुपए कितने बढ़ाए, 62। पहले लॉस पे कितने बेच रहा था, 19% के। अब कितना प्रॉफिट होने लगा, 17। तो आप देखो यहाँ से चेंज देखो कितना हो रहा है, यहाँ से चेंज देखो कितना हो रहा है, 36% का चेंज हो रहा है। परसेंटेज में कितना, 19 से पहले सीपी में है, सीपी से फिर 17% प्रॉफिट पे चला गया, यानी टोटल परसेंटेज चेंज कितना आ गया, 36। और रुपए में कितना बढ़ाया उसने, 162। तो यानी 162 रुपए बढ़ाने पर परसेंटेज चेंज कितना आ गया, 36%। निकालना है क्या हमें, वस्तु का सीपी, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 से आप इसको काट सकते हो, 9 चौको 36, 9 एकम 9, 9 7 16, 9 अठी 72, और 4 से आप इसको काट लो 25। ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 25 धाम 250 और 25 अट्ठे 200, यानी 450, ठीक है, 450 मल्टीप्लाई करना सीख लो भाई। 25 धाम 250, एक बार 250 आ जाएगा, 25 अट्ठे 200, 200 250 450। मैं आपको अभी ये प्रॉफिट लॉस वाला टॉपिक कंप्लीट हो, उसके बाद मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा। एक तो यूनिट डिजिट से, कि जैसे कोई बहुत बड़ी संख्या आ गई, आप उसको काटे नहीं पा रहे, तो आप यूनिट डिजिट से कैसे अपना ऑप्शन मैच करा सकते हो। एक चीज आपको मैं सिखाऊंगा डिजिटल सम, बहुत अच्छी चीजें हैं ये। दोनों चीजें अगर आपने सीख ली तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और पहली बात चीज है कि कैलकुलेशन करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा चीजों को, कई बार प्रैक्टिस से ये चीजें आएंगी, ठीक है। इसके बाद अपन लोग नंबर सिस्टम करेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई ना, 450 कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए भाई। कह रहा है कि एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को एक आम प्रति कीमत बढ़ाकर बेचे, तो कह रहा है उसका लाभ परसेंट 40% हो जाता है। तो कह रहा है प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य क्या था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाता है। यदि वह उन्हीं आमों को 1 रुपये प्रति आम बढ़ाकर बेचे, तो कह रहा है उसका लाभ 40% हो सकता है।
कह रहा तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार आम का बिक्री मूल्य कितना था। पहले कोई चीज बेच रहा था कितने पर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि देखो पहले 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा था, ठीक है, अब कितने में बेच रहा है, 40% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। मतलब कह रहा है कि उसने 1 रुपये बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, 1 रुपये बढ़ाया है। कह रहा है 1 रुपये बढ़ाने पर कह रहा प्रति फल विक्रेता है कोई, कह रहा प्रति फल 1 रुपये बढ़ाने पर कह रहा 40% का प्रॉफिट प्राप्त कर सकता है, जो पहले 20% का प्रॉफिट प्राप्त कर रहा था, ठीक है। तो कह रहा अब वस्तु का विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य क्या था, तो आप देखो यहाँ पर 1 रुपये और यहाँ पे परसेंटेज में कितना दिया हुआ 20। देखो परसेंटेज चेंज कितना हो रहा 20%, रुपए में 1, यहाँ से क्या होगा 100 का मल्टीप्लाई कर 20 100, ये क्या आ गया 5 आ गया। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करेंगे जल्दबाजी में यही आंसर टिक कर देंगे। भाई ये आंसर नहीं है, ये क्या आया है कॉस्ट प्राइस आया है कि खरीद कितने में रहा है, 5 रुपए में खरीद रहा है फल, लेकिन फल पहले कितने पर बेच रहा था, कह रहा पुराना सेलिंग प्राइस बताओ 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा था, तो इसका प्रॉफिट फ्रैक्शन क्या बनेगा 6/5, यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर 6 रुपए। पुराना सेलिंग प्राइस क्या था 1 रुपए, एक फल का सेलिंग प्राइस क्या था 6 रुपए था। अब 40% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा 1 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई ना आपको, ये चीज समझ में आ गई। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो 1/20, 20% का चेंज हो रहा है। आप चाहो तो सीधे अगर ध्यान दोगे सवाल में तो देखो ये 20% के प्रॉफिट पर ही बेच रहा है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो 120 की वैल्यू निकाल सकते हो, सीधे सीधे 100 की वैल्यू ना निकाल कर क्या 20 छक्का 120, तो क्या आ जाएगा ये सेलिंग प्राइस पुराना वाला आ जाएगा। यहाँ से जो आप 100 मुझे पता है क्योंकि आप 100 से ही मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हर सवाल में हम लोग कॉस्ट प्राइस ही निकालते हैं, लेकिन इस सवाल में उसने आपका क्रय मूल्य ने पूछा, कह रहा पुराना विक्रय मूल्य बताइए, तो पुराना विक्रय मूल्य क्या होगा, पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाला और 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा था, तो 20% प्रॉफिट का फ्रैक्शन क्या बनेगा 6/5, यानी पुराना सेलिंग प्राइस क्या आ गया 6 रुपये आ गया। ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ, कह रहा एक, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ, टाइम क्या दिया हुआ, कह रहा है 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, तदनुसार 44% का लाभ अर्जित करने के लिए एक व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर देखो 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेच रहा है, ये रुपीज है, ये नंबर है, ठीक है सेलिंग नंबर। अब ऐसे सवाल में मैंने आपको बताया है कि अगर आप रुपए से निकालोगे तो फ्रैक्शन सीधा होगा, अगर आप नंबर से निकालोगे तो फ्रैक्शन उल्टा होते जाएंगे, फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे उल्टा होते जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी मैंने रुपए से बताया था, अब मैं ये सवाल आपको नंबर से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या 9 वस्तुएं हैं, क्या 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचने पर उसको 4% की हानि होती है, यानी एक चीज आप ध्यान दोगे 1 रुपए में जब 9 चीजें बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है, यानी कम चीजें बेचनी चाहिए। अगर उसको अपना लॉस बचाना तो क्या करनी पड़ेगी चीजें कम बेचनी पड़ेंगी, यानी 4% का लॉस हो रहा है, तो आप 4% का फ्रैक्शन वैल्यू आप चाहो तो फ्रैक्शन वैल्यू बना लो, चाहो तो आप सीधे सीधे फैक्टर बना लो, क्या बन जाएगा 96/100 बनेगा। इसका लॉस का फैक्टर कितना बनेगा 96/100, चाहो तो काट लो 25 से, चाहो तो ना काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम ये चीज सेलिंग नंबर पर न निकाल कर हम रुपए पर निकालते तो उस फ्रैक्शन को क्या करना पड़ता उल्टा करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमें रुपए को बढ़ाना होता है, लेकिन सेलिंग नंबर पे जब बात आती है तो नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो जो लॉस का फैक्टर है उसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या कह रहा है कि उसको 44% का प्रॉफिट लेना है, तो 44% का फैक्टर क्या बनेगा 144/100, 144/100। अब क्या करते हैं हम लोग, जब हम चीजें प्रॉफिट निकालना होता है हमें रुपए में, तो इस फैक्टर का सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो रुपए बढ़ेगा। आप देख रहे हो जब चीजें ऊपर वाली बड़ी होगी नीचे वाली छोटी होगी तभी तो चीजें बढ़ेंगी। तो अगर प्रॉफिट फैक्टर हमें निकालना होता है, हम अगर रुपए पर निकालते तो सीधा मल्टीप्लाई, लेकिन हम नंबर पर निकाल लें तो इसका क्या होगा उल्टा मल्टीप्लाई होगा, 144। ये चीज समझ में आ गई, ये 100 से 100 कट जाएगा, आप इसको 24 से काट लो,
24 चौको 96, 24 छक्का 144, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 3 से इसको काट लो, 3 से करो, यानी यहाँ पर कितनी होगी 6 वस्तुएं, यानी 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेच रहा था तो उसको कितने हो रहा था 4% का लाभ हानि हो रही थी। अगर उसको प्रॉफिट चाहिए कितना 44% का, अगर उसको लाभ चाहिए तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी 6 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। आगे समझ में ये चीज समझ में आ गई ना आपको? किसी कोई दिक्कत है तो चलिए ठीक है, आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ गई, अगर आप चीजें बेसिक से पढ़ना चाहते हो पूरी कॉन्सेप्ट, मैं आपको यहाँ पर सारी ट्रिक जो भी बेस्ट मेथड होगा, ठीक है, जो भी बेस्ट मेथड होगा मैं वही आपको सिखाऊंगा यहाँ पर, जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा हमारा टाइम बचाए, ठीक है, टाइम टेकिंग नहीं। चीजें मैं देख रहा हूँ आप लॉस हो प्रॉफिट लॉस हो, मैं परसेंटेज से चीजें ले रहा हूँ, मैंने कोई चीज आपको एक्स मान के लिए उस टाइप से नहीं बताई, ना मैं बताऊंगा, सारी चीजें मैं आपको रेशियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप, और वैसे भी अभी कोई एग्जाम नहीं हो रहा भाई, अभी कोई एग्जाम नहीं हो रहा, बट आप अगर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो डेडिकेशन से, आप अगर किसी चीज के बारे में सोच रहे हो कि भाई मुझे लेखपाल का देखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको कराता हूँ, मैं यहाँ पर जो कोई क्वेश्चन कराता हूँ सारे क्वेश्चन में हर अलग अलग एग्जाम का ढूंढ कर ही करा रहा हूँ, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आप चाहे लेखपाल ले लो, यूपीएसआई ले लो, कांस्टेबल ले लो, रेलवे ले लो, या आपका ये जो अभी बीईओ का एग्जाम होने वाला है, टीजीटी पीजीटी टेट से लेके आपका एसएससी 10+2 एमटीएस सीजल, हर लेवल का हर एग्जाम का क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इससे ज्यादा अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर चीजें पीडीएफ वगैरह आपको आरआरबी एनटीपीसी के टेस्ट सारे आपके टेलीग्राम में पड़ेंगे, तो हमारा स्टे फॉरवर्ड नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।